Hello, class 7. How are you? This is your SST class. Myself, Amit Kumar Misra. We are in chapter number 2 in geography, that is inside our earth, जिसमें कि हम लोगों ने अपनी पृथ्वी के बारे में जाना है ना। और तो और फिर हम लोगों ने रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जाना। रॉक्स एंड मिनरल्स के अंतर्गत रॉक्स के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि रॉक्स को बेसिकली 3 मुख्य भागों में बांटा गया है या 3 मुख्य प्रकार में बांटा गया है, जिसमें कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने रॉक साइकिल भी पढ़ा है ना, जिसमें कि हम लोगों ने जाना कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रॉक अपने आप को साइक्लिक मैनर में है ना ट्रांसफॉर्म करते हैं। और फिर आज हम लोग यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को भी डील कर लेंगे। यूजेस ऑफ रॉक्स में आपको यहाँ पे बताया गया है कि रॉक्स सच एज मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जो रॉक्स होते हैं उसका प्रयोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, बिल्डिंग के निर्माण में किया जाता है या रोड के निर्माण में किया जाता है। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड अस with power and energy and are known as fossil fuel। मिनरल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम, जिसको कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के रूप में भी जानते हैं, हम लोगों को पावर और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सॉइल फॉर एग्रीकल्चर इज़ फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। बोला जाता है जो खेती किया जाता है, जिस मिट्टी पे खेती होती है, ये मिट्टी भी हम लोगों को पत्थरों से ही प्राप्त होता है। रॉक्स yield valuable gemstone and diamonds which are used to make jewelry। बोला जाता है कि हम लोगों को जो बेशकीमती पत्थर और हीरे प्राप्त होते हैं, जिसके कि हम लोग जवाहरात बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, वो भी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रॉक्स के ज़रिए ही हम लोगों को प्राप्त होते हैं। एडिबल साल्ट लाइक रॉक साल्ट आर मिनरल्स। बोला जाता है कि खाने वाला जो नमक होता है जैसे कि रॉक साल्ट, वो भी मिनरल्स होता है ना। रॉक्स आर सोर्स ऑफ केमिकल। बोला जाता है केमिकल के साधन के रूप में भी हम लोगों के पास पत्थर हैं, जैसे पोटास एंड फॉस्फेट्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। पोटास और फॉस्फेट आपको कहाँ पाया जाता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर अंत, है ना। इसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है ना, उसके विषय में। तो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, आपको चूज़ द करेक्ट आंसर ए नंबर में, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेयर ऑफ द अर्थ। इनमें से बोला जाता है कि कौन सा ऐसा है जो कि अर्थ का लेयर नहीं है। तो इसमें बताया गया है ए नंबर में मेंटल, क्रस्ट, कोर, मैग्मा। तो मेंटल, क्रस्ट और कोर तो आपको लेयर ऑफ द अर्थ हैं, तो जो नहीं है वो मैग्मा है। तो मैग्मा में आप टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि विच इग्नियस रॉक्स इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। कौन सा इग्नियस रॉक्स है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है? तो इसमें पहला नंबर में इंट्रूसिव है, दूसरे नंबर में एक्सट्रूसिव है, तीसरे नंबर में वॉल्केनिक है, चौथे नंबर में सेडिमेंट्री है। इसमें आपको कौन सा रॉक्स है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है? तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, इंट्रूसिव रॉक्स इसको बोलते हैं। तो आपका जो ए नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से तरह का जो रॉक है वो कोल है। कोल किस तरह के रॉक को बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको पहला नंबर दिया गया है मेटामॉर्फिक, दूसरा नंबर इग्नियस, तीसरा नंबर सेडिमेंट्री, है ना। तो इसमें जो कोल है वो कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक्स है ना। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर आपको अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल के रूप में इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मार्बल हैं, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो मार्बल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ग्रेनाइट, कोल, बेसाल्ट और चॉक।
तो उसमें आप पीछे बुक में आपने देखिएगा तो इसमें 2 जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है आपका बी नंबर, है ना, जिसमें आपको पूछा गया है द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, है ना। तो इसके आंसर में आपको हो जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। दूसरा नंबर, मैग्मा इज फाउंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या कि मैग्मा इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तीसरा नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। तो मिनरल्स हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, इसमें तीसरे नंबर में आप मिनरल्स लिख दोगे। चौथा नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इग्नियस रॉक्स आर मेड अप ऑफ मॉल्टेन फिल इन द ब्लैंक्स। तो मॉल्टेन के बाद आप मैग्मा लिख दोगे, है ना। पाँचवें नंबर की अगर हम लोग बात करें द ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स फॉर्म्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड, है ना। जो बदला हुआ रॉक्स होता है जो कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण बनता है उसको कौन सा रॉक्स बोला जाता है? तो इसमें आप मेटामॉर्फिक रॉक्स कर दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी नंबर में आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट करना है, ठीक है। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? देखिए पहला नंबर में आपको बताया गया है कि ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल एंड सीमा। तो ओशियनिक क्रस्ट आपको सियाल और सीमा का बना हुआ होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक ही लेयर होता है ओशियनिक क्रस्ट में। अब देखिए द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओर, है ना। जो इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का उसको हम लोग कोर बोलते हैं, सॉरी। तो इसमें ट्रू होगा आपका सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का उसको कोर ही बोला जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको है मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस कोल्ड एंड लो प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो आपको कैसे फॉर्म करते हैं? इंटेंस कोल्ड और लो प्रेशर के कारण? नहीं, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण। तो इसमें ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें देखिएगा 4 नंबर की, है ना। तो यहाँ पे बात बताई गई है कि ग्रेनाइट एंड डोलेराइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो ये ग्रेनाइट और डोलेराइट आपको इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, तो ये आपको ट्रू हो जाएगा। चेंज ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। बिल्कुल सही है ना। तो चेंज ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड रॉक साइकिल, है ना। तो ये भी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिएगा तो मैच द कॉलम में आपको बताया गया है मिलान करना है कॉलम ए से कॉलम बी को, है ना। तो इसमें देखिएगा आपको मार्बल आपका क्या हो जाएगा? तो मार्बल आपका 1 नंबर मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, है ना। 2 नंबर अगर वॉल्केनो की हम लोग बात करें तो वॉल्केनो से आप कनेक्ट कर दीजिएगा किसको? मैग्मा को। 3rd नंबर अगर हम लोग लेयर ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसको आप मेंटल से कनेक्ट कर दीजिएगा, बी नंबर जो आपका ऑप्शन है। 4 नंबर अगर पेट्रोलियम की अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम को आप फॉसिल फ्यूल से डिनोट कर दीजिएगा। 5 नंबर अगर लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन को आप किससे? जो अंत में आपका मिनरल बचा हुआ है उससे आप कनेक्ट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। अब बचा आपको क्वेश्चन है ना आंसर, है ना। इसको आप खुद भी करके देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको फिर भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।